नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बड़ी खुशखबरी है कि बिहार पुलिस का अभी रिजल्ट दे दिया गया है, लेकिन रिजल्ट में कहां-कहां त्रुटि है, क्या है, कैसे है, विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार कैसे अपना रिजल्ट देखेंगे, कितना कट ऑफ गया, क्या जिलावार कट ऑफ बनाया गया, एक-एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बेसब्री से वेट था। लोग 28 तारीख को वेट कर रहे थे कि अब रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद छठ में कुछ इलेक्शन के कारण लेट हुआ, लेकिन अभी तुरंत रिजल्ट दे दिया गया है। सर, रिजल्ट देखे कैसा रहा? एक्चुअली मैं रिजल्ट लगातार स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे। खुशी तो स्वाभाविक है। जिन छात्रों का चयन हुआ होगा उनको मेरे तरफ से, संस्थान की तरफ से, इस चैनल के तरफ से ढेर सारी बधाई। वो फिजिकल में उनको लग जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है, अभी आप देखेंगे 5 पेज में लगभग पूरा डिटेल ब्यौरा दिया गया है कि रिजल्ट ये कैसे 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 अलग अलग प्रकाशित किए हैं कैटेगरी का। लेकिन कहीं पर हम जो खोज रहे थे ये नहीं दिखाया गया कि इसका कट ऑफ क्या रहा। एक बड़ा सा सवाल, क्योंकि कट ऑफ बताना जरूरी था कि आप किस आधार पर कट ऑफ बनाए हैं। क्योंकि इस बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जिलावार अलग अलग क्वेश्चन पेपर, कई सारे अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहे थे। तो चर्चाएं पहले से चल रही थी कि इसका कट ऑफ का आधार क्या होगा, क्या ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कट ऑफ होगा या कि जिलावार नॉर्मलाइजेशन अलग अलग किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इसमें कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। सर, विद्यार्थी ये सोच रहे थे जैसे किसी जिला में वास्ट प्रश्न पूछा जा रहा था, किसी में साधारण था, किसी में अन्य प्रकार था, तो उम्मीद लगाए थे कि कहीं जिलावार दे दिया जाए या जो शिफ्ट वाइज लिए हैं उस टाइप से दे। लेकिन क्या हुआ? इसका कहीं पर भी अभी चर्चा नहीं रहा है कि इसका आधार क्या रहा है। अब ये आगे पता चलेगा जब छात्र अपना रिजल्ट देखेंगे, जब छात्र अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो पता चलेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट का स्थिति क्या रहा, छात्र इससे संतुष्ट हैं अथवा नहीं है। रिजल्ट तो 5 गुना रिजल्ट की बातें थी, 5 गुना रिजल्ट दी गई। कुल मिलाकर के लगभग 1,07,079 टोटल रोल नंबर दिया है। लगभग 1,07,000 के करीब मान सकते हैं रिजल्ट दिया गया है और 21,391 पोस्ट थे। और सबसे बड़ी बात ये रही, इसमें आप देखेंगे कि 17,87,720 कैंडिडेट फॉर्म भरे टोटल। प्रवेश पत्र निर्गत इतने किए गए, और लेकिन जो प्रेजेंट रहे, उपस्थित हुए 11,95,101। 11,95,000 लगभग, ये मानिए कि आप 12 लाख के करीब स्टूडेंट इसमें रहे। और अब्सेंट लगभग आप 5.6 लाख स्टूडेंट इसमें अब्सेंट रहे। और मतलब पेयरिंग वाले बच्चे का एक विद्यार्थी में 12 में से एक का सिलेक्शन मान सकते हैं इस तरीके से कि 12 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और रिजल्ट भी अच्छा खासा है। 1,07,000 रिजल्ट देना था तो उतना रिजल्ट पूरा का पूरा दिया गया। अब छात्रों को यह है कि जैसे अभी फिजिकल का डेट नहीं दिया गया है, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जल्द ही फिजिकल के डेट की घोषणा आयोग के द्वारा कर दी जाएगी। और उम्मीद भी है कि जनवरी वगैरह में, हमको लगता है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी में फिजिकल ले सकती है। वो 2-4 दिन, 1 सप्ताह के अंदर में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो तमाम छात्र, पहले से बहुत छात्र इंतजार कर रहे थे, जिनका नंबर ठीक ठाक था, वो फील्ड पहुंच रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र थे जो कि वेटिंग में थे, जो बाउंड्री लाइन के करीब खुद को मान रहे थे कि रिजल्ट आएगा तो हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो उन छात्रों के लिए अब थोड़ा सा चुनौती मेरे ख्याल से बढ़ जाएगा कि इतना कम समय, क्योंकि समय हमको लगता है 40-45 दिन से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ये ऐसा मेरा अनुमान है। और 40-45 दिन में फिजिकल थोड़ा सा चुनौती भरा कदम है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट है, सुबह शाम 2 टाइम में अपना, कोई फिजिकल एजेंसी उस तरह का है जो फिजिकल करवाती है, जो ट्रेंड उस तरह के टीचर हैं, उनके सानिध्य से भी आप कर सकते हैं। नहीं तो सुबह शाम आप फील्ड जाएं, जिनको कि एक्सपीरियंस पहले से भी रहा होगा। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं कि पिछले बार फिजिकल में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लोग एक्सपीरियंस पहले से हैं। किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट है, थोड़ा सा इसको देख दे तो विद्यार्थी बहुत जानना चाहते हैं कि कौन से कैटेगरी में मेरा कितना सिलेक्शन हुआ है, कैसे सिलेक्शन। एक बात आपसे बता दें, जिस जिला से आप हैं, जिला का नाम और आपका कितना अंक आ रहा था, कैसे सिलेक्शन हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। या यदि कहीं कोई दिक्कत होगा तो हम लोग लगातार आप लोगों के लिए बने हुए हैं, ताकि हम लोग भी जान सके जो कट ऑफ बताया जा रहा था उससे कैसा है। सर, कैसे? जैसे इसमें ना एक चीज और समझना है, जैसे गृह रक्षक है, गैर गृह रक्षक है। और गृह रक्षक में कंडीशन ये भी था कि प्रशिक्षित गृह रक्षक जो बिहार का है, तो 50% रिक्तियां उनसे भरी जाएगी। इस बात को भी गौर करना है। अगर कैटेगरी वाइज रिजल्ट की बातें की जाए तो यूआर कैटेगरी का टोटल 8556 सीट है इसमें। और रिजल्ट जो इसमें दिया गया आपका, आप देख लीजिए कि
एक डेटा ये भी दिया गया है कि किस डेट में कितने कैंडिडेट को प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था और कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, ये भी डाटा दिया गया है। और दूसरा देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हेतु चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, अब यूआर कैटेगरी में टोटल 42,780 स्टूडेंट गृहरक्षक में सफल हुए हैं, जिसमें कि 42,780 है मिलाकर गैर रक्षक का गृह रक्षक। हाँ बिल्कुल, दोनों मिला करके है। हाँ, जिसमें कि गृहरक्षक में 13,900 पुरुष अभ्यर्थी हैं यूआर कैटेगरी का और 7485 महिला अभ्यर्थी हैं, और गैर गृहरक्षक में 13,905 अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी के और महिला 7490, लगभग दोनों में समकक्ष ही रहा है। मतलब 21,385 दोनों जगह बांट दिया गया। दोनों जगह बांट दिया गया है। सेम कैटेगरी में यही चीज है। जैसे ईडब्ल्यूएस का उदाहरण देख लीजिए, टोटल 10,700 है, तो 5350 गृहरक्षक में है और 5350 गैर गृहरक्षक में है। तो अब इसमें कैटेगरी वाइज 3745 आपको दिया गया है मेल अभ्यर्थी के लिए और 1605 फीमेल अभ्यर्थी के, लगभग दोनों जगह एक ही स्थिति है। तो कुल मिलाकर के यही ओवरऑल स्थिति आपकी है। तो आपका 5 पेज में इसका पूरा छोटा ब्यौरा दिया गया है, जो कि बहुत जरूरी नहीं है। छात्र इसको अपलोड करके भी जिन छात्रों का रिजल्ट हुआ है वो बारीकी से इसका देख सकते हैं। ये जरूर दिया गया है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अब आपको तैयार रखना है फिजिकल से पहले, तो उस पर भी छात्र गौर कर लेंगे। एनसीएल पुराना है तो 18B फॉर्म भी भरना है। हाँ बिल्कुल, इसमें सारा कंडीशन दिया हुआ है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग छात्रों को चाहिए कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार रखें। सर, एक तरीका से देखा जाए, जिस तरीका से अब बीपीएससी होता है, अन्य एग्जाम होता है, यूपीएससी होता है, क्वेश्चन भी मिलता है, आंसर की भी जारी होता है। अभी बीपीएससी में आप ही देख रहे हैं लगातार, अभी ऑफिशियल आंसर की 3 बार जारी हुआ, लेकिन तो भी 5-7 गलती है। इसमें एक बार भी जारी नहीं हो तो कितना भी गलती हो सकता है। इस चीज को लेकर के छात्रों में थोड़ा सा जरूर उहापोह की स्थिति रहेगी, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, सारे इस तरह के मामला शांत पड़ जाते हैं, क्योंकि जिनका रिजल्ट हुआ वो माइंड मेकअप कर लेते हैं अगले प्रोसेस के लिए हमको लगना है, क्योंकि इससे मेरिट तो बनना नहीं है, मेरिट तो फिजिकल से बनना है, इसलिए करके भी उस पर थोड़ा ध्यान कम जाता है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो ये चर्चाएं तो स्वाभाविक रूप से स्टूडेंट के बीच चलते रहेगी और इसके कारण से रिजल्ट भी प्रभावित होता है। अब वैसे स्टूडेंट इस बात की चर्चा करेंगे कि जिनका एक आध नंबर से रिजल्ट मिस करता है, तो उनके लिए समझना जरूरी होगा कि आखिर ये नहीं जो जारी किया, किसका इसका खमियाजा कितना भुगतना पड़ा। तो जो भी विद्यार्थी हैं, यदि मान लीजिए आप किसी प्रश्न का आंसर बी किए हैं, यदि आयोग उसका सही भी आंसर है बी, अगर कहीं डी मान ले तो आप वहां से बाहर हो सकते हैं। तो इन सारे चीज को लेकर आप भी डिमांड करें कि आयोग कम से कम आंसर की दे, सब कुछ दे, उसके बाद रिजल्ट जारी करें। किनका रिजल्ट हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कितना अंक आपका आ रहा था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगला प्रयास हम लोग करेंगे कि आयोग से आंसर की वगैरह सब कुछ मिले, प्रश्न मिले, क्योंकि जस्ट फिर से वैकेंसी आने वाली है। सर, समय देने के लिए बहुत जी बहुत बहुत आभार।